छात्रों, आज हम भक्ति काल के सर्वाधिक अक्खड़ संत कबीर के प्रमुख पद्य की ससंदर्भ व्याख्या करेंगे। तो व्याख्या करने से पूर्व पहले इस पद्य के अर्थ को जानेंगे, कठिन शब्दों को जानेंगे। तत्पश्चात संदर्भ, प्रसंग, व्याख्या तथा विशेष की चर्चा करेंगे। पंडित बाद बदंते झूठा, पंडित बाद बदंते झूठा। राम कहा दुनिया गति पावे, सांड कहा मुख मीठा। पंडित बाद बदंते झूठा। पावक कहा पाँव जे दाझे, जल कहे तृष्णा बुझाई। भोजन कहा भूख जे भाजे, तो सब कोई तिर जाई। पंडित बाद बदंते झूठा। नर के साथ सुआहारी बोले, हरि पर तापो न जाने। जो कबहु उड़ जाए जंगल में, बहुरी न सुरते आने। पंडित बाद बदंते झूठा। राम कहा दुनिया गति पावे, सांड कहा मुख मीठा। पंडित बाद बदंते झूठा। सांची प्रीत विषय मायासु, हरि भगतिन सुहासी। और कहीं कबीर प्रेम नहीं उपजो, बांधे जमपुर जासी। पंडित बाद बदंते झूठा। राम कहा दुनिया गति पावे, सांड कहा मुख मीठा। पंडित बाद बदंते झूठा। तो छात्रों, आज हम सबसे पहले इसके कठिन शब्दों को समझ लें, उसके बाद फिर चर्चा करते हैं। पंडित बाद बदंते झूठा। बाद बदंते का मतलब है वाद विवाद करना या भ्रमित करना। गति पावें, गति पाने का मतलब होता है मोक्ष की प्राप्ति या ईश्वर के परम धाम की प्राप्ति। सांड शब्द जो आया है, इसका अर्थ होता है खांड। खांड जो मीठी होती है, जैसे शक्कर होती है, उसी का प्रथम रूप होता है, प्रारंभिक रूप होता है, जिसे खांड बोलते हैं। पावक का अर्थ आग होता है। और पाँवजे दाझे, दाझे का मतलब जलना होता है। तृष्णा, तृष्णा का मतलब तृष्णा होता है, विषय वासनाएं। तिर जाई, सब कोई तिर जाई। तिर का मतलब है तर जाना, तर जाने का मतलब है उद्धार उसका हो जाना, संसार के आवागमन के चक्र से मुक्त होना। नर मनुष्य के लिए कहते हैं और सुआ तोता के लिए बोलते हैं। प्रताप का मतलब होता है प्रताप। बहुरी, बहुरी का मतलब होता है दोबारा। सुरते माने स्मृति आना, याद आना, सुरते। विषय, विषय का मतलब होता है विषय वासनाएं, सांसारिकता। मायासु, माया, ये जो संसार है, माया
के बंधनों से बंधा हुआ है, जिस कारण से हम ईश्वर की भक्ति से दूर हो जाते हैं। हरि भक्तंसु हांसी, हांसी का मतलब है हंसी बनाना, मजाक बनाना, उपहास करना। बांध्यो जमपुर जासी, जमपुर का मतलब होता है यमपुरी। यमपुरी जो यमलोक से संबंधित है, यमलोक के लिए ही यमपुरी कहा जाता है, जहाँ पर मृत्यु के बाद यमलोक में आत्माओं को ले जाया जाता है। यमराज जो है अपने लोक में आत्माओं को ले जाते हैं, परंतु जो अच्छी आत्माएं होती हैं वे आत्माएं भक्ति के द्वारा या ज्ञान के द्वारा या कर्म के द्वारा वे आत्माएं यमलोक न जाकर सीधे ईश्वर के परम धाम में पहुंचती हैं। तो अब हम इसके संदर्भ की चर्चा करते हैं, फिर प्रसंग की बात करेंगे, फिर व्याख्या और फिर विशेष की। संदर्भ इसका प्रस्तुत पद हमारी पाठ्य पुस्तक प्राचीन एवं मध्यकालीन काव्य के भक्तिकाल के निर्गुण काव्यधारा के संत काव्यधारा के प्रतिनिधि अक्षर ब्रह्म के परम साधक परम ज्ञानी रहस्यवादी कवि संत कबीर की कबीर ग्रंथावली से अवतरित है। इसके बाद प्रसंग देखते हैं। प्रस्तुत पद में संत कबीर ज्ञान के वास्तविक रूप को जानने की बात कहते हैं। वे यह बताते हैं कि हमें शाब्दिक अर्थ के साथ साथ वास्तविक अर्थ को जानना परम आवश्यक है। जब तक भक्त भगवान के मूल स्वरूप को नहीं जानेगा, तब तक वह जीवन मरण के चक्र से छुटकारा प्राप्त नहीं कर सकता है। इसलिए राम के सही स्वरूप को जानना परम आवश्यक है। इसके बाद हम इस पद की व्याख्या करेंगे। संत कबीर कहते हैं कि पंडित व्यर्थ ही झूठा उपदेश देते हैं। यदि राम कहने मात्र से संसार को मुक्ति मिल जाए तो खांड कहने से भी मुख मीठा हो जाना चाहिए। यदि अग्नि कहने से पांव जल जाएं, जल कहने से प्यास बुझ जाए, भोजन कहने से भूख भाग जाए, तब तो दुनिया में सभी का उद्धार हो जाएगा। किंतु ऐसा होता नहीं है। ना तो खांड कहने से मुख मीठा होता है, ना तो आँख कहने से पाँव जलता है, ना तो जल कहने से प्यास बुझती है, और न ही भोजन कहने से भूख भागती है। अतः राम कहने मात्र से मुक्ति नहीं मिल सकती है। आदमी के पढ़ाने से तोता उसके साथ साथ राम राम रट लेता है, किंतु वह भगवान के प्रताप को नहीं जानता। वह जो राम का उच्चारण कर रहा है उसका क्या मायने हैं उसको वह नहीं जानता। वह केवल अपने मालिक के कहने से रटना भर सीख लेता है, लेकिन जैसे ही उसे जंगल में जाने का
मौका मिल जाता है, अवसर मिल जाता है, वह अपने मालिक की रटी रटाई विद्या को भूल जाता है, क्योंकि वह तोता उसके वास्तविक अर्थ से अनभिज्ञ है, क्योंकि वह उस राम के स्वरूप को नहीं जानता है कि वह राम कितना महत्वपूर्ण है। वह राम सृष्टि का जन्मदाता है, वह राम कण कण में विद्यमान है, वह राम हर व्यक्ति के अंदर विद्यमान है, वह राम के इस स्वरूप से अनभिज्ञ है। इसलिए वह अवसर पाते ही जंगल में उड़ जाता है और पुनः वापस नहीं आता है। इसी प्रकार से अनेक लोग ऐसे हैं जो विषय वासनाओं में लगे हुए हैं, माया के वशीभूत होकर वह सांसारिकता में अधिक आसक्ति रखते हैं, और जो भगवान के सच्चे भक्त हैं, जो भक्त आडंबरों से विहीन हैं, जो भक्त आत्मिक शुद्धता पर बल देते हैं, ऐसे भक्तों का उपहास करते हैं कबीर प्रेम नहीं उपजो बांधे जमपुर झांसी। तो आगे उन्होंने कहा है कि ऐसे लोग कभी भी भगवान के परम धाम को प्राप्त नहीं कर सकते हैं, अर्थात उनको मोक्ष की प्राप्ति नहीं होती है। उपहास करने वाले या रटने वाले लोग हमेशा यमपुरी अर्थात नरक में ही पहुँचते हैं, उन्हें ईश्वर का सानिध्य प्राप्त नहीं होता है। व्याख्या के पश्चात अब हम विशेष देखते हैं। नंबर 1, केवल राम जप से उद्धार होने वाला नहीं है जब तक राम के वास्तविक स्वरूप नहीं जानेंगे। नंबर 2, वाच्यार्थ की अपेक्षा व्यंजनार्थ अधिक महत्वपूर्ण होता है। नंबर 3, रटने की प्रवृत्ति से व्यक्ति ज्ञानी नहीं हो सकता है जब तक वह अंतर्निहित अर्थ को न समझे। नंबर 4, भाषा सदुक्कड़ी है। नंबर 5, शैली उपदेशात्मक एवं तार्किक है। 6, रस भक्ति है। 7, छंद गेयपद है। अलंकार उदाहरण दृष्टांत तथा अनुप्रास आदि अलंकार हैं इसमें। तो छात्रों, मैं समझता हूँ कि आज की ये व्याख्या आप भली भांति समझ चुके होंगे। धन्यवाद।